बुलेटिन के आगाज में कराची से अहम खबर आपको देंगे, जहां रेक्सर पुल लियारी नदी के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। बिल्कुल, कराची का इलाका लियारी नदी रेक्सर पुल का मकाम है, जहां पर अब से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या पेश आया था। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान थे जिन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की है जिससे 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। और जब इन ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया तो सोहेल नामी एक पुलिस एहलकार है जो जाँ बहक हो गया है, जबकि जो दूसरा फराज नामी जो पुलिस एहलकार है उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। SSP सिटी के मुताबिक जो हलाक होने वाला है, जाँ बहक होने वाला जो पुलिस एहलकार सोहेल है वो ब्रिगेड थाने में तैनात है, जबकि ज़ख्मी होने वाला फराज नामी जो पुलिस एहलकार है वो पाक कॉलोनी थाने में तैनात था। सोहेल जो ब्रिगेड थाने में तैनात एहलकार था जो जाँ बहक हो गया फायरिंग से, वो फराज को पिक करने के लिए पाक कॉलोनी थाने आए थे और दोनों पुलिस एहलकार पाक कॉलोनी से होने के बाद, थाने से निकलने के बाद रेक्सर पुल गए थे जहां पर उनको फायरिंग का निशाना बनाया गया है। तमाम सोहेल फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक हुआ है। जाँ बहक हुआ से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 9mm पिस्तौल के 5 खोल जो है वो तहवील में लिए हैं, जिसकी फॉरेंसिक की जा रही है। दूसरी जानिब SSP ईस्ट जो है वो भी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं और तमाम तर वाक़े के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। जो ज़ख्मी पुलिस एहलकार फराज है उसको भी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल इंतजामिया से रब्ते किए जा रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। दूसरी जानिब जो पुलिस हुक्काम है उनका कहना है कि दोनों पुलिस एहलकारों पर फायरिंग मंशियात फरोशों ने की या उन्हें टारगेट करके कत्ल किया गया। इस हवाले से कुछ कहना कबल अस वक्त है, क्योंकि जाए वक़्वा पर कोई CCTV कैमरे नहीं लगे। इंतहाई सुनसान जगह थी, पुल और नदी का मकाम था जहाँ पे इन दोनों पुलिस एहलकारों के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे सोहेल नामी जो ब्रिगेड थाने में तैनात एहलकार था वो जाँ बहक हो गया है, जबकि एहलकार जाँ बहक हो गया। बहुत शुक्रिया दानियाल अपडेट करने के लिए। बात करेंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी की। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आज भी भुट्टो जिंदा है। कोड़े लगते थे हर कोड़े के साथ, वो कहते थे आइन को बहाल करो, कानून को बहाल करो, भुट्टो को रिहा करो। हम इंसाफ का साथ देंगे, हम जुल्म का साथ नहीं देंगे। ये धरती आपको पुकार रही है, मुझे पुकार रही है, और इसलिए मैं इस तारीखी लियाकत बाग में आई हूँ। ये जो कहते थे साबिक वज़ीर नहीं आएंगे, नहीं चली। इमरजेंसी की बात नहीं चली, इलेक्शन मुलतवी की बात नहीं चली, यूनिफॉर्म की बात नहीं चली, और अभी उनकी शादी की भी बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था। हम जेलों से नहीं डरते हैं, हम सजाओं से नहीं डरते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इज्जत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी पहचान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम हमारा परचम है। इस परचम को हम बुलंद रखेंगे, हम गिरने नहीं देंगे। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी है। पार्टी क़यादत की जानिब से बरसी पर तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे। गढ़ी खुदाबख्श में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मुगीरी। अब्दुल खालिक, बताएगा इंतजामात क्या हैं यहाँ पर?
जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज जो है 11वीं बरसी तकरीबात का जो है आगाज़ होगा और आज सुबह से ही जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जो है मज़ार पर कुरान खानी का इनेकाद किया गया है, जिसके बाद जो है बाकायदा तौर पर जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी की तकरीबात का आगाज़ होगा और जिसके बाद जो है यहाँ पर जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है और उसके बाद यहाँ पर दोपहर को 3 बजे जो है अवामी जलसा होगा, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर जो है मरकज़ी रहनुमा वो खिताब करेंगे। जबकि अगर काफ़िलों की बात की जाए तो यहाँ पर सिंध समेत मुल्क भर से जो है बड़ी तादाद में लोग जो है कल से ही जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो आज दोपहर को जो जलसा होगा एक बड़ा जो है अवामी जलसा है। पीपल्स पार्टी की जो मकामी क़यादत का यही एक दावा है कि जो आज का जो जलसा होगा एक तारीखी जलसा साबित होगा और इस जलसे में जो है बहुत बड़े एक ऐलानात भी होने जा रहे हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर। ठीक है अब्दुल खालिक, बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की बरसी की तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। लाहौर समेत मुल्क भर से काफिले बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए हैं। इसी बारे में सादिया खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए मुल्क भर की तरह लाहौर से भी जालों के काफिले गढ़ी खुदा बख्श जाने के लिए लाहौर से रवाना हो गए। जालों का सबसे बड़ा काफिला सदर पीपल्स पार्टी लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद की सदारत में रेलवे स्टेशन पहुंचा। लाहौर से कोई तकरीबन 300 के करीब कारकुन जा रहे हैं जी। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेनों पे लोग खुद भी गए हैं, उनका अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने हैं। कारों पे भी लोग गए हैं, जहाज़ों पे भी लोग गए हैं। इस तरह जैसे जैसे जिसकी बसात थी वो जा रहे हैं लोग। एहतसाब के नारे, गिरफ्तारियां, पेशियां और सजाओं से भरी सियासी सूरत हाल। गढ़ी खुदा बख्श का इज्तिमा अहम होगा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर अब तक बहुत सी अनकही बातें भी बाहर आ जाएंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 11 बरस बीत गए, लेकिन बीबी के जाले और करीबी साथी आज भी हर पल दुख की कैफियत से दो चार हैं। मोहतरमा शहीद जमहूरियत के ऐसे ही करीबी साथी से मिलवा रही हैं रोजीना अली अपनी रिपोर्ट में। वक्त के गुजरने पर तुम जो भूल जाओगे, हम तुम्हें बताएंगे बेनजीर कैसी थी। 27 दिसंबर 2007 का दिन अपने ढलते हुए सूरज के साथ शहीद बेनजीर भुट्टो की जिंदगी को भी लेकर डूबा और सियासी उफक पर रंज के गहरे बादल छा गए। बीबी शहीद के करीबी साथी आज भी उनकी लम्हे लम्हे की जदोजहद को याद करते अश्कबार होते हैं। रशीद मीर भी शहीद बीबी के ऐसे ही एक करीबी साथी हैं, जिनका मस्कन मोहतरमा शहीद की यादगार तस्वीर से भरा पड़ा है। वो हर लम्हा तस्वीर देखते कर्ब की कैफियत से दो चार होते हैं। एक बीच में वो ठीक हो जाती है। अगर किसी को गुस्सा करना भी हो ना तो पहले तो गुस्सा करती थी, बड़े प्यार से बात करती थी। शहादत के रोज रशीद मीर शहीद बीबी के हमरा मौजूद थे और जहाने फानी से रुखसत होने के मनाजिर भी आंखों से देखे। रशीद मीर कहते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मोहब्बत भरा दिल रखती थी, किसी पर गुस्सा भी नहीं करती थी। रशीद मीर ने उम्रा की अदायगी से लेकर बीबी की पल पल की जदोजहद की तस्वीर को अपने घर की जीनत बनाया हुआ है। बाज़ औक़ात रो पड़ता हूँ कि आज बीबी घर होती है, आज ये मुल्क की हालत ना होती जो आज है। बहुत तकलीफ होती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जहाने फानी को अलविदा कह गयी, लेकिन रुफका, करीबी साथियों और जियालों के दिलों में आज भी याद की सूरत में जिंदा हैं। कैमरामैन नफीसा राइन के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। जो बेटी बेनजीर, जो माँ भी बेनजीर। शहीद बेनजीर भुट्टो की अमली सियासत का आगाज नजरबंदी और जेल से हुआ। मुदब्बिराना सियासत और फैसलों से मुल्क में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पर ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। कोई जानता भी नहीं था कि भुट्टो की पिंकी एक दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनेंगी।
What the country really needs is reconciliation and reconstruction. मैं बेनज़ीर भुट्टो मुदब्बिराना सियासत और फैसलों से मुल्क में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, मौशियात और सियासियात में एमए किया। बेनज़ीर भुट्टो की अमली सियासत का आगाज नजरबंदी और जेल से हुआ। मुल्क में ज़िया का मार्शल लॉ लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए। मोहतरमा को खानदान समेत घर में नजरबंद कर दिया गया। Corruption, smuggling, terror are widespread, and these problems can only be aggravated while General Zia is there. MRD तहरीक की वजह से 1984 में जेल से रिहाई मिली। जलावतनी के बाद 1986 में लाहौर पहुंची तो तारीखी इस्तकबाल हुआ। 1987 में शादी हुई। 2 दिसंबर 1988 को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। 19 अक्टूबर 1993 में दोबारा वज़ीर आज़म बनी। तारीखी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। 18 अक्टूबर 2007 दूसरी जलावतनी के बाद वतन वापसी हुई। I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. इस्तकबाली जलूस में दहशतगर्द हमले में 180 से ज़ायद जाले शहीद हुए। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। मुल्क में जमहूरियत और आवाम के लिए खिदमत की अलामत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जद्दोजहद एक खुली किताब की मानद है। सियासी मैदान हो या फिर माँ और बेटी का रूप, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हर किरदार को पहचान अता की। कराची से रिपोर्ट करेंगे राजा मोहम्मद साकिब। आलम इस्लाम की पहली और कम उम्र तरीन खातून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रहती दुनिया तक सियासी जद्दोजहद का इस्तिआरा और अवामी खिदमत की आला मिसाल बनकर जिंदा व ताबिंदा रहेंगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी बसीरत ने इन्हें कौमी सियासत से लेकर आलमी दुनिया तक वो मकाम दिलाया जो कदावर सियासी शख्सियात को भी न मिल सका। मोहतरमा को कई बार दुनिया की मुमताज़ और मशहूर सियासी शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल किया गया। 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो को सियासी जद्दोजहद के सफ़र में जेल, कोड़े, जलावतनी और शोहर की असीरी भी सहना पड़ी, लेकिन खिदमत के जज्बे से सरशार इनके अज़्म मुसम्मम में कोई खलल न आया। इनका यकीन सियासी जद्दोजहद और पार्लिमानी सियासत पर इस कदर पुख्ता था कि वो जमहूरियत को ही इंतकाम का बेहतरीन रास्ता करार देती थी। तो बेनज़ीर भुट्टो तो एक ऐसी हमागीर शख्सियत थी, एक बैनुल अक़वामी जो है वो लीडर थी, और न सिर्फ तीसरी दुनिया की और पाकिस्तान के गरीब आवाम की आवाज़ थी, बल्कि वो दुनिया में एक ऐसा वक़ार की अलंबरदार थी। बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जिंदगी मुसलसल जद्दोजहद से इबारत तो रही ही, लेकिन सियासत की हंगामा खेजियों में भी वो अपने बच्चों को ना भूली और इनकी तरबियत भी बेहतरीन अंदाज में करती रही। Balloon. Ball. How do you spell ball? Okay, so balloon. Think of ball and oon. इस गौहर नायाब की शहादत के बाद भी इनके बदतरीन मुखालिफ बीवी के किरदार और सियासत के मैदान में इनकी खिदमात के मोतरफ ही दिखाई देते हैं। राजा मोहम्मद साकिब, 24 न्यूज़, कराची।
शहीद जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की बरसी आज होगी। इससे पहले पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब दमादम मस्त कलंदर होगा, सिलेक्टिव एहतसाब कबूल नहीं। सूबा जनूबी पंजाब बनाने का एक बार फिर मुतालबा किया और तशवीश है कि हुकूमत अपने किए गए वादे और 100 डेज़ का जो प्रोग्राम था उससे पीछे हट रही है। और हमने उनको कहा, ऑफ़र किया है कि 2013 में सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से जो बिल पास किया था और जो पार्लिमानी कमीशन बना था जिसने मुफस्सल रिपोर्ट दी है, हमने हुकूमत को कहा है कि आप वही ले लें। इदारे आईन और कानून के अंदर दिए गए दायरे इख्तियार से तजावज़ कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ये तजावज़ फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है। आपने डॉलर की कीमत देखी, आपने अफरात ज़र देखा, आपने गैस की अदम फरामी देखी और इस नाअहली को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये तेजी लाई जा रही है। सुबह से शाम मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आप बेशक एहतसाब करें, हम सब हाजिर हैं। पीपल्स पार्टी कभी एहतसाब से पीछे नहीं हटी है। अगर बिला तफरीक नहीं होगा तो आप पूरे सिस्टम को मुतज़ल्ज़िल कर रहे हैं और ये बात बहुत अहम है। पर मुझे सच मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हो गई। मकतूल अली रजा आबदी के वालिद और घर में सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड का वीडियो बयान ले लिया गया। वारदात की एक और सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल का मामला, वाक़ये की एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमान को अली रजा आबदी की गाड़ी का पीछा करते देखा जा सकता है। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि अली रजा आबदी मामूल से पहले घर आए, गार्ड के दरवाजा खोलते ही फायरिंग हो गई। उसकी इनएक्शन की वजह से, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी, दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है। तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है, बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता। वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दें ताकि मैं इनको शूट बैक कर सकूं। हिरासत में लिए गए सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल कदीर का कहना है कि गन मेरे पास थी, मौके पर लोड न कर सका। जिस टाइम मैंने चलाया है उस टाइम वाक़े के दौरान तो उसने चिमर नहीं किया, मैंने 2 बार चिमर मारा है तो चिमर नहीं हुई। उसने कारतूस राउंड उठाए नहीं, 5 राउंड जो है गन के मैगजीन में, तो वो चिमर नहीं कर रही। अली रजा आबदी के वालिद इखलाक आबदी का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से कातिलों को देखा है और उनको पहचान सकते हैं। गार्ड की राइफल चली नहीं तो वो दूसरी राइफल लेने के लिए अंदर घर में भागा था। टारगेट किलिंग के पीछे कोई ना कोई तो वजह होनी चाहिए ना। एक बंदा है, किसी को तंग नहीं कर रहा, किसी को कुछ क्या करता था। दूसरी जानिब हसास इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 3 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी, जबकि अली रजा आबदी के कत्ल का मुकदमा गिजरी थाने में वालिद की मदयत में दर्ज कर लिया। और कराची में 2 हफ्ते कबल फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक होने वाले नौजवान एहतशाम और गुज़िश्ता रोज़ अली रजा आबदी पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के खोल मैच कर गए, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। वो लोग भी लगे हुए हैं, सब चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हम वो मोबाइल का चेक करवा रहे हैं, आगे लेबॉर्ट्री भेज रहे हैं, सब चीज़ें उन्हीं के पास है। जिस दिन उसका ये वाक़या हुआ जब से मोबाइल उनके पास है, हमारे पास नहीं। थाने वाले ही बुलाते हैं, इधर ही लियाकताबाद वाले। हमें कितनी दफ़ा अब तक बुलाया? 4-5 दफ़ा गए, मेरे घर वाले भी 5-6 दफ़ा, मैं 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ कि भाई मेरे बच्चे का मोबाइल दे दें आप लोग। तो वो कह रहे हैं उसका CDR हो रहा है, ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। कोई दुश्मनी, कोई सियासी जमात से ताल्लुक? नहीं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नौमान की सूरत हाल पर बरहम हो गए। कहते हैं 6 हफ्तों में 6 बड़े वाक़यात हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी, लेकिन नताइज अच्छे नहीं मिल रहे। कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं, कातिल गिरफ्तार चाहिए।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आब्दी का कत्ल, वजीर आला सिंध ने किया शदीद बरहमी का इजहार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत शहर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। वजीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि पिछले 6 हफ्तों में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के 6 वाकयात हो गए। दहशत गर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठ गए हैं। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? मेरी गलती है, किसी और की गलती है। लेट अस are we not focusing on a primary work जो हमें करना चाहिए और पुलिसिंग? क्या हम किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, कुछ और सोच रहे हैं? प्लीज़ इस पे हमने फोकस करना है, बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आई एम हियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस. दैट इज माई प्राइमरी जॉब. That is the primary job of the political government. If we fail in doing this, we are not doing. I am not doing justice to my work. बाकी चीजें एक तरफ हैं, वो होती रहेंगी. इजलास के दौरान DIG साउथ जावेद आलम ओढो ने ब्रीफिंग दी और बताया कि जाए वक़ुआ से गोलियों के 5 होल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। अली रजा आब्दी के आईफोन को तहवील में लेकर डीकोड करवाया जा रहा है, जिससे मजीद शवाहिद को इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि पुलिस ने अली रजा आब्दी के वालिद का इंटरव्यू भी किया है। DIG ने बताया कि CCTV फुटेज में काफी शहादतें मौजूद हैं, जिनके जरिए कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कहा कि कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं, मुझे कातिल गिरफ्तार चाहिए। साबिक रुकन कौमी असम्बली और MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। इसी बारे में हसन अब्बास की रिपोर्ट देख लेते हैं। MQM पाकिस्तान के साबिक MNA अली रजा आब्दी को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस में अदा की गई। MQM पाकिस्तान की क़यादत गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वजीर अली जैदी समेत आला शख्सियात शरीक हुई। नमाज जनाजा से कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँचे और वाक़े को बड़ा सानिया करार दिया। उनको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, ये इंतहाई सफाकी और दरिंदगी है। सियासी रहनुमाओं ने हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है कि कराची में अमन बरकरार रखने के लिए हर कदम उठाएंगे, कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे इरफान अब्बासी। गवर्नर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत ने बिगड़ते अमनो अमान की सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने गवर्नर हाउस में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास किया। कहा अवाम और इदारों ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी, ज़ाया नहीं होने देंगे। एज अ टीम इस नासूर को हर लेवल पर जाएंगे, इसके खिलाफ इसका प्रोब करेंगे कि बाहर से कोई अगर इसमें इन्वॉल्व है, अंदर कोई इन्वॉल्व है, सपोर्टर फैसिलिटेटर कौन है, प्रोमोटर कौन है, फाइनेंसर कौन है, वो तमाम चीज़ें जो कोताहियों की शक्ल में नज़र आ रही हैं, हमने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इसको एड्रेस करना है। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था हम सबके दोस्त अली रजा आब्दी को निशाना बनाया गया। वजीर आजम को तफसीली रिपोर्ट पेश करने के बाद बड़ी हिकमत अमली का फैसला हुआ है। हमने आज भरपूर तरीके से एक स्ट्रेटेजाइज की है, हमने एक हिकमत अमली अपनाई है। एक जामे रिपोर्ट वज़ीर साहब वज़ीर आज़म को सुबह पेश करेंगे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, और उसमें कराची के हवाले से बड़े फैसले होने मुतवक्के हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा दहशत गर्दी के इस नासूर का खात्मा और इसमें मुलव्विस मददगार तक पहुँचकर इनका खात्मा करेंगे। और कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां सर सैयद पुलिस ने शीशा बार के खिलाफ कार्रवाई की है और 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीशा बार से 17 शीशा भी कब्जे में ले लिए गए हैं। कराची में सर सैयद के इलाके में पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई है। शीशा बार के खिलाफ इस कार्रवाई में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इनसे मजीद इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही हैं, जबकि 17 शीशे भी कब्जे में ले लिए गए हैं। और कराची के इलाके मुबीना टाउन अजीम खान गबोल गोट में पुलिस ने खातून समेत 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स भी बरामद कर ली गई है। कराची के इलाके मुबीना टाउन अजीम खान गबोल गोट में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने खातून समेत 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 2 किलो से जायद चर्स भी बरामद कर ली गई है।
रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से एमक्यूएम लंदन के 2 भत्ताखोरों समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद की गई हैं। रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के 2 भत्ताखोरों समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इन मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। रेंजर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाई की गई है। कहीं खानदानी तनाज़े ने खून की नदियां बहा दी तो कहीं रिश्ते पर झगड़ा दो जाने ले गया। मुल्क भर में होने वाले अफसोसनाक वाकयात पर एक नजर डालिए इस रिपोर्ट में। घरेलू तनाज़े ने पूरा घर ही उजाड़ डाला। पेशावर के इलाके तहकाल में एक शख्स ने अपने खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अब्दुल्ला नामी शख्स की फायरिंग से इसका वालिद जान मोहम्मद, चचा फकीर मोहम्मद और 3 भाई हलाक हुए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ज़हनी मरीज था। कानपुर महर में 62 अफराद की धमकियों ने गरीब बाप और बेटे को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के तनाज़े पर नौजवान कैलाश कुमार ने स्याह पत्थर खाकर जिंदगी का दिया बुझा दिया। बेटे की मौत का सुनकर बूढ़े बाप ने भी जहरीली दवा पी ली। सफाक दरिंदों ने हवस पूरी करने के बाद नन्ही कली मसल दी। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में 3 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार बन गई। नामालूम अफराद ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुतासिरा बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी, जिसकी लाश वीराने से मिली है। उधर विफाकी दारुल हुकूमत में भी मकरू धंधे का पर्दा चाक हो गया। FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस मुलजिम जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करता और वीडियोस बनाता था। कोयटा में दुश्मनों को धर लिया गया। CTD कोयटा ने सरियात में कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के अहम दहशतगर्द मलिक यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलो धमाका खेज मवाद, 2 दस्ती बम और 9mm पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया। बैंक अकाउंट हैकर्स के बाद भत्ताखोर माफिया भी मंजरेआम पर आ गया। सियालकोट में इश्तिहारी मुलजिम ने बैरून मुल्क से शहरी को व्हाट्सएप कॉल पर भत्ता तलब कर लिया। मतलूबा रकम न देने पर कत्ल की धमकियां भी दी। लाहौर शहर में भी डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। बागबानपुरा के करीब शहरी असद को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर लूट लिया। डाकू शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। टैक्सिला में चोर पूरी वेटरनरी मार्केट का सफाया कर गए। वेटरनरी मार्केट की दुकानों से चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। चोर इत्मीनान से घंटों वारदात में मसरूफ रहे। और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज डाकुओं को मुकाबला करके पकड़ने वाले बहादुर पुलिस ऑफिसर कमर सुल्तान को अवार्ड देने का फैसला किया गया है। आइए देखते हैं। जान पर खेलकर डकैती नाकाम बनाने वाला SHO इनाम का हकदार ठहरा। नडर सर को बहादुरी पर अवार्ड दिया जाएगा। रावलपिंडी में पुलिस एहलकारों ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। मंगल के रोज राजा बाजार इंपीरियल मार्केट में पुलिस नाके पर रुकने के इशारे पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने खुलेआम पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के बावजूद SHO सिटी कमर सुल्तान ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए एक मुलजिम अब्दुल रहमान को पकड़ लिया, जबकि मुलजिम के दोनों साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कार्रवाई में इंस्पेक्टर कमर सुल्तान के 2 साथी भी जख्मी हुए। जिस तरफ वो फायर करता था मैं उसको उसके मुलजिम को अपनी ढाल बना के उसके तरफ आगे कर देता था। और उसके बाद जब उसने मुझे गिरे हुए पे 3 फायर किए तो 2 फायर उसके साथी के उसको लग गए और 1 फायर उसने जो मेरे सीधा माथे पे किया। ये मुझे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरी गर्दन अल्लाह ताला ने खुद ही एकदम इस तरफ मोड़ दी तो वो फायर मेरे माथे को छूता हुआ गुजर गया और मैंने मुलजिम को नहीं छोड़ा। मोटरसाइकिल सवार रोके हैं तो उन्होंने उतरते साथ ही फायरिंग कर दी है। मुझ पे मेरे साथ एक PQR का था, उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी है तो हम दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं। उसके बावजूद उन्हें पकड़ने की भरपूर कोशिश की है और साथ हमारे SHO थे। पुलिस एहलकारों और SHO सिटी की बहादुरी पर CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन ने इन्हें अवार्ड देने की सिफारिश की है। पुलिस को और भी जो है ना इससे मोरल ऊंचा होगा कि जब अवाम भी देखती है कि पुलिस यही काम कर रही है और उनके लिए यही कुर्बानियाँ देने को तैयार है। फायरिंग में जख्मी मुलजिम DHQ अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुकदमा दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। साथ ही रिपोर्टर सरदार सदाकत के हमरा उस्मान जावेद मलिक 24 न्यूज रावलपिंडी। खबर आपको देंगे। FIA साइबर क्राइम पेशावर ने टांग में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने खातून और कई अफराद को व्हाट्सएप पर फहश तस्वीर भेजी थी। आपको बताते चले FIA साइबर क्राइम पेशावर ने ये कार्रवाई की है। टांग में कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया।
पिंडी भटिया में मोटरवे पर खानका डोगरा के करीब बस और ट्रॉलर में टक्कर से 5 अफराद जान बहक, 8 शदीद जख्मी हो गए। बस लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। आपको बताते चले अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद दम तोड़ गए, जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। काले कोट वाले आपे से बाहर हो गए। F8 कचहरी में पोस्ट ऑफिस की जमीन पर कब्जा करके चैम्बर्स की तामीर शुरू कर दी गई। पुलिस और इंतजामिया मामले पर खामोश तमाशाई बन गई। बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखिए। काला कोट तो इंसाफ की लामत है, लेकिन यहाँ इंसाफ खुद ही बेकाबू हो गया। इस्लामाबाद F8 कचहरी में वकला ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। वकला ने मारगला थाने से सिर्फ 10 कदम दूर पोस्ट ऑफिस की खाली जमीन पर कब्जा कर लिया और गैर कानूनी चैम्बर्स तामीर करना शुरू कर दिए। पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन ने मुदाखलत की तो पोस्ट ऑफिस को ही ताला लगा दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करके खामोश हो गई। पोस्ट ऑफिस का मामला है, उनको बाकायदा उन्होंने जो है ना गेट बंद कर दिया और उन्होंने बिल्डिंग के अंदर उनको काफ़ी देर महबूस रखा, यरमाल बनाया। पुलिस के लोग आए, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तावन किया और उनकी मदद से हमने उनको आज़ाद करवाया और हमारी भी जान बची, वरना वो तो मारने मराने के पे आगे थे। वकला ने कचहरी में ही फुटपाथ और इमरजेंसी गेट के सामने गिराए गए 21 चैम्बर्स को न सिर्फ दोबारा तामीर किया, बल्कि अजाफी 29 चैम्बर्स को तामीर करके इंतजामिया की रिट को चैलेंज कर दिया। आल दो कि ये चैम्बर इलीगल है और यहाँ पे जो अदालतें हैं वो भी इलीगल बनी हुई हैं, अर्जी सेटअप है। लेकिन उस गुस्से की वजह से कि इनकी रोटेशन वकला क्यों डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने रात की तारीकी में ये चैम्बर गिरवा दिए। एक तो हमारा एहतजाज था रोटेशन वाला, उसके साथ ये चैम्बर गिराने वाला भी शुरू हो गया। अब हम उस वक्त तक एहतजाज पे चले गए जब तक कि जजेस की रोटेशन नहीं हो जाती। पुलिस इंतजामिया वकला गर्दी को कंट्रोल करने में बेबस नजर आती है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज इस्लामाबाद। और अपडेट आपको करते चलें, कराची कैंट में रेस कोर्स सिग्नल पर बासर शख्स ने खातून और पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी की। गाड़ी टकराने पर राहगीर खातून ने नुकसान के अजाले का कहा तो मुलजिम ने गालियां बकना शुरू कर दी, जिसके बाद शहरियों ने इस बदमस्त शहरी की दुर्गत बना डाली। यह वाक़या पेश आया है कराची कैंट में रेस कोर्स सिग्नल पर, जहां एक बासर शख्स ने खातून और पुलिस एहलकार से बदसलूकी की, लेकिन यहां पर मौजूद शहरियों ने इस बदमस्त शख्स की खूब दुर्गत बनाई। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के मेगा करप्शन मुकदमात को ठोस शवाहिद पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। धमकियों के जरिए नैब को खामोश नहीं कराया जा सकता। वो नैब खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के मौके पर बातचीत कर रहे थे। तमाम केसेस में प्रोग्रेस ठीक है और इंशाअल्लाह अपने वक्त पर स्टेपुलेटेड पीरियड के अंदर इसमें रेफरेंसेस दायर हो जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर सबको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, किसी किस्म की कोई सियासत नहीं, सियासत का दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं। लेकिन अगर केस बनता है तो फिर केस बनेगा, मुतलका अदालत में जाएगा, सज़ा और जज़ा वो अदालत का काम है। वज़ीर-ए-आज़म ने सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न और PSO के बोर्ड्स की तश्कील नौ का हुक्म दे दिया, जबकि सुई गैस कंपनियों के सरबराहों को क्लीन चिट देने से मुतालिक गैस बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान और वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान ने पावर सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में बिजली की पैदावारी मंसूबों, LNG और पेट्रोलियम से मुतालिक उमूर पर गौर और गैस बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जबकि LNG की 4 माह की तलब और गैस लोड मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बहरान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को 48 घंटे में सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गैस बहरान के जिम्मेदारान का तयन किया जाए, मामला अहम है, ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस मौके पर उन्होंने सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बोर्ड्स की तश्कील नो का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम को गैस प्रेशर बेहतर बनाने और गैस चोरी रोकने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की और गैस चोरी को रोकने के लिए सुई गैस कंपनियों से प्लान तलब किया।
वजीर आजम ने बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए इक़दामात और मुतबादिल तवानाई पॉलिसी को अगले माह तक मुकम्मल करने की हिदायत भी की। इजलास में फर्नेस ऑयल की दरामद पर फौरी पाबंदी का फैसला किया गया। वजारत तवानाई हर माह काबीना की तवानाई कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि ऑयल रिफाइनरीज का जखीरा बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। और अहम खबर के रूस में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात हुई है। इस मौके पर रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना था कि रूस और पाकिस्तान दोनों अफगान सियासी अमल जल्द अज जल्द शुरू होने में दिलचस्पी रखते हैं। अफगान सियासी अमल तमाम पड़ोसी ममालिक के मफाद में भी होना चाहिए। रूस, पाकिस्तान और दीगर ममालिक अफगान अमन अमल में मॉस्को फॉर्मेट के मौसर होने पर इत्तफाक करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इस मौके पर कहा कि अफगान अमन और मफाहमती अमल की पेशरफ्त में रूस की मौजूदगी और शमूलियत अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हममनसब सरगई लारोव से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और चीन ने दो तरफा तिजारती मकामी करेंसी में शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने 32 करोड़ 70 लाख युआन की पहली एलसी भी खोल दी है। चीनी ताजिर भी पाकिस्तानी रुपए में तिजारत कर सकेंगे। इसी बारे में तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देख लेते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत में अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने डॉलर पर इन्हिसार का लिए मकामी करेंसी में तिजारत का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी ताजिरों ने युआन में कारोबार शुरू कर दिया है। एक पाकिस्तानी निजी कंपनी ने मशीनरी की दरामद के लिए चीनी करेंसी युआन में अदायगी की है। पाकिस्तानी कंपनी ने 32 करोड़ 70 लाख युआन की पहली एलसी खोल दी है। पाकिस्तान के लिए चीन ने 20 अरब युआन की क्रेडिट लाइन की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम 14 अरब डॉलर तक है, जिनमें से चीन पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है, जबकि पाकिस्तान चीन को सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती खसारा 8 अरब डॉलर से जायद रिकॉर्ड किया गया है। तिजारती खसारे को कम करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान 2011 में करेंसी स्वाप मुआहदा किया गया था, जिसमें 3 साल के लिए तोसी कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान के हालिया दौरा चीन में मकामी करेंसी में तिजारत पर इत्तफाक हुआ था। दोनों ममालिक ने युआन और रुपए में तिजारत करने पर इत्तफाक किया है। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अहम खबर है कि महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 487 डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज की कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनाती कर दी है। तैनात किए जाने वालों में 168 मेल मेडिकल ऑफिसर्स और 132 फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स शामिल हैं, जबकि 46 डेंटल सर्जन्स और 141 नर्सेज को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। महकमा सेहत बलूचिस्तान की जानिब से 487 डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेज की कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर तैनाती की गई है, जिनमें मेल मेडिकल ऑफिसर्स की तादाद 168 है, जबकि 132 फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स शामिल हैं। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध है। मोटरवे भी कई मकामात पर बंद कर दी गई है। पेशावर से रशकई और पिंडी भटियां से फैसलाबाद शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के डेरे हैं और इसी धुंध की वजह से मोटरवे को कई मकामात से बंद भी कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।